तो हेलो गाइस यार, होप आप सभी यार बढ़िया होगे। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि स्कॉलरशिप का बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोटिस आया था अभी रिसेंटली। तो ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं था नोटिस। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम भी आई थी कि हमारे लिए तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज चलती हैं लखनऊ में, रायबरेली में, हरदोई में, सीतापुर में, लखीमपुर खीरी में, ये उनके लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए ये नहीं था। अब इसमें इस वाले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अलावा आपको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे शासन के निर्देश का भी इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना एक बार। मैं अभी आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो देख लो, सबसे पहले चाहिए क्या क्या होता है वो चीज़ आप लोग समझ लो पहले। ठीक है, फॉर्म फिल करवाने में, ठीक है, फॉर्म वगैरह फिल करवाना हो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जो मिनिमम चार्ज रहता है वो आप लोग दे सकते हो, और हम लोग भी आप लोगों का फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है और सही भरेगा आपका फॉर्म। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि सबके पास होगा। ठीक है, और आधार कार्ड में सबसे पहले जो आप लोगों का नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, वेरीफाइड का इन द सेंस मतलब है कि वो लाइक एक्टिव होना चाहिए, जिससे उस पर ओटीपी वगैरह आ सके। ठीक है, और एक आपके पास अपना खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उस पर ओटीपी वगैरह आएंगे। ठीक है, और मोबाइल नंबर हो सके तो वही आधार कार्ड वाला ही डालना, क्योंकि उसी पे सारा वेरीफाई होगा। आ, थोड़ा सा एक चीज़ और मैं कर देता हूँ यहाँ पे। डीएनडी मोड लगा देता हूँ, मैसेज आते हैं भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपको समझाता हूँ मैं। मोबाइल नंबर के अलावा आपके पास होना चाहिए एक ईमेल आईडी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और किसी भी दूसरे वीडियो में बता दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्योंकि अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। नवंबर है उसका लास्ट डेट भी अभी बता दूंगा क्या है। ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस रहता है, पूरी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसका ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया आपके पास। ठीक है, और आधार कार्ड में जो आप लोगों की 10th के मार्कशीट में डिटेल होंगी। ठीक है, 10th के मार्कशीट में जो आप लोगों की डिटेल होगी वही आपको फिल करनी है। ठीक है, जैसे जो फादर नेम है। ठीक है, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ जो होता है, डीओबी। ठीक है, वो आप लोगों का आधार कार्ड से आधार कार्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें केवाईसी होगी आप लोगों की, तो आधार कार्ड और उसमें आप लोगों का सेम होना चाहिए। आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में आपका सारी चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं होती हैं तो वो डाटा क्लैश कर जाएगा और आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आप लोगों की होंगी। इसके बाद आप लोगों को जब आप फीस वगैरह, क्योंकि आपने सबमिट कर दी होगी, नया एडमिशन है आप लोगों का, तो फीस जो इसमें मांगेगा वो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जोड़ के देनी है। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन मैं फिल करूंगा तो आप लोगों को इसका बता दूंगा कितनी, किस कोर्स में कितनी लिखनी है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों की जोड़ के लिखनी है। ठीक है, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर मान लो बीए वालों ने, किसी बच्चे ने 9,000 पे किया होगा। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में उसकी मान लो फीस लगेगी 6,000। ठीक है, एक एस्टिमेटेड मान लेते हैं, तो 9 6 15, तो मतलब 15,000 वो फिल करेगा, तो उसकी स्कॉलरशिप लगभग आएगी, लगभग 18,000, 17 या 18,000 उसकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, बढ़ के ही आती है, कम नहीं आती है। और हॉस्टल्स वालों को अलग से स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो हॉस्टल्स वाले होते हैं उनको अलग से उसमें बताना होता है कि हॉस्टल वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो उसका भी उसमें ऐड हो जाता है कि इतने दिन आप हॉस्टल में रहे हो, तो उसका भी आप लोगों को पैसा मिलता है। तो हॉस्टल वालों का और बढ़ के आता है, लाइक अगर किसी बच्चे का मान लो 15,000 आ रहा है, तो हॉस्टल वाले का लगभग 20,000 आ जाएगा या 19,000 आ जाएगा, मतलब 3 4 हज़ार का अंतर रहता है हॉस्टल वालों के में। ठीक है, लगभग लगभग। अब ये हो गई ऊपर ऊपर की बात। तो रजिस्ट्रेशन में यही सब चाहिए होता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। और एक चीज़ और, अगर जैसे आप कैटेगरी उसमें है। ठीक है, पहली बार तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। देखो, स्कॉलरशिप लेनी है, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, बैंक अकाउंट कहाँ पर खुलवाओगे? तो बैंक अकाउंट आपको खुलवाना है जैसे यूनिवर्सिटी में, अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के लिए ही वो बैंक बने हुए हैं।
ठीक है, तो जितने भी मैं कह रहा हूँ ओबीसी, ओबीसी नहीं, एक बैंक है आपका यूको बैंक, ठीक है, एक है आपका यूको बैंक और एक है एसबीआई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे इजी रहता है यूको बैंक में, कोई भाई कोई दिक्कत नहीं। एसबीआई में चोचले रहते हैं भाई, ठीक है, दिमाग खराब कर देंगे एसबीआई वाले तुम्हारा। एसबीआई का भी गेट नंबर 1 पे है और उसी के जस्ट सामने देखोगे, ठीक है, तो एग्जाम डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और वो गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर ही जस्ट सटा हुआ लगा हुआ है यूको बैंक। किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, वहीं है, बिल्कुल दिख ही जाएगा, एसबीआई के वहीं पे है, साइड में ही, ठीक है। तो वहाँ पे यूको बैंक आपको दिख जाएगा, गेट नंबर 1 पे जाओगे जब, ठीक है, जो पहले मेन गेट हुआ करता था, अभी भी मेन गेट बोल सकते हो उसको, बट ओवर रेटेड हो गया वो, क्योंकि नया गेट इन लोगों ने बनवा दिया है। तो यूको बैंक में जाके आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है, या फिर जहाँ का भी आपका है, बट एक्टिव होना चाहिए वो बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए आपका। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना अगर यूनिवर्सिटी में खुलवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, ठीक है, और आप हो क्या बोलते हैं उसको, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, इसके बाद हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इनके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके 6 महीने पहले के ही होने चाहिए, 6 मंथ पहले के, 6 मंथ पहले के करवाओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोगों के पहले के हो चुके हैं, पहले के एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो हो सके तो अभी अपना बनवा लो, 10 दिन के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, 10 दिन कम से कम इसमें लगता है, 10 दिन में ये आपका आ जाता है, 10 दिन में, ठीक है। तो अकाउंट नंबर ये बता दिया, ये मैंने सबसे जरूरी चीज ये थी, ये आपकी लगेगी लगेगी, और आधार कार्ड वगैरह की डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे वहाँ पे। तो इतना कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, 10th 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट मांगता है बेसिकली, ठीक है, तो 10th का मार्कशीट आपका लग जाएगा, 12th का मांगेगा, 12th का भी लगा देना, ठीक है। इतनी चीज़ें लगती हैं, और एक चीज़ और इसमें लग सकती है आप लोगों की, लग सकती क्या, लगती ही है, जैसे आपका डोमाइसल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आय आपके पापा का लगेगा, ठीक है, और जाति, मतलब जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाति को बोलते हैं कास्ट, इसको बोलते हैं डोमाइसल, ठीक है, डोमाइसल, और इसको बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। आय को बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय वाले को क्या बोलते हैं आपका, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट जरूर आपको बनवाने हैं, ये आपकी तहसील से बनेंगे, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तहसील से बनेंगे ये। जैसे जहां से भी, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वहीं पर जाके ये बनेंगे, लेखपाल इनको बनाता है, ठीक है। आपको किसी भी जन सेवा केंद्र से अप्लाई करवा देना है, ठीक है, जो आपके इलाके में हो, जन सेवा केंद्र होते हैं, उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है इनको बनाने की, ठीक है, वो अप्लाई कर देगा, आपका 10 दिन में तीनों आ जाने चाहिए, 10 से 15 दिन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना, ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद फॉर्म भरने लगे, पता चले ये डॉक्यूमेंट है नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट थे जो मैंने बता दिए। अब इनमें नोटिस में जो डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये देखो, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, 11-12 को छोड़कर, मतलब ये जितने भी बच्चे यूजी में, पीजी में पढ़ने लग रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग रहे हैं, उनके लिए है। तो 20 जुलाई से इनका पोर्टल खोल दिया गया है ऑलरेडी, और 20 नवंबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। और भुगतान की प्रक्रिया भी बताई गई है इसमें, ठीक है। तो इतने में 20 नवंबर तक आपको करना क्या है, 20 नवंबर तक आप लोगों को अपने कॉलेज में भी सबमिट करना है, ठीक है। आगे की प्रोसेस और बताऊंगा, पहले आपको जो मेजर प्रोसेस है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों का होगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिन आईडी, उसको लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोग फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, फॉर्म फिल करोगे, उसको फिर जांच के लिए भिजवाओगे 3 दिन बाद, हाँ 3 दिन बाद नहीं, हाँ, मतलब उसमें कुछ टाइम रहता है, ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो पहले एक निकलेगा वेरिफिकेशन वाला, ठीक है, उसको वेरिफिकेशन आपको करवाना है, समझ रहे हो। वेरिफिकेशन का मतलब ये है, एलयू में जाना है, जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे इसको दिखाना है,
तो वहाँ पे वो देखेंगे कि आपके में कुछ गलती तो नहीं है फॉर्म में। अगर आपने जैसे मेजर गलती जो होती है वो फीस फिल करने में होती है कि फीस बच्चे ने सही फिल की है कि नहीं की है, ठीक है। तो फीस फिल करने में होती है, तो वो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, अगर कोई गलती होती है तो आप उसको सुधार भी सकते हो, ठीक है। तो आप सुधार के फिर आप फाइनल सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो जब फाइनल सबमिट करोगे तो 3 दिन बाद ही फाइनल सबमिट होता है। जैसे इंस्टीट्यूट के लिए आप निकालोगे जमा करने के लिए, उसके 3 दिन बाद ही आप फाइनल सबमिट कर सकते हो, एडिट करके उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब फाइनल सबमिट वाला डॉक्यूमेंट आपका निकल आएगा, फाइनल सबमिट बेसिकली फॉर्म ही निकलेगा, उसको आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना है, अपने इंस्टीट्यूट में जमा करना है, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है, फिर आपका काम खत्म हो गया। अब इसमें जो एक चीज और आ रही है जो हम बताना भूल गया, 75% अटेंडेंस का सिस्टम इसमें रहता है, ठीक है। तो अटेंडेंस आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी, फॉर्म आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो हर डिपार्टमेंट में एक अथॉरिटी होती है, एक टीचर रहता है, एक मास्टर रहता है, जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है, और वो इस अथॉरिटी में शामिल होता है, और वो आपके सिग्नेचर करेगा कि हाँ ये बच्चा 75% इसका है। तो इसमें भी बहुत घोटाला चलता है, क्योंकि 75% किसी बच्चे के होते नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, तो बच्चों को वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। इस बार देखते हैं कैसे वेरीफाई करवा रहे हैं। पिछली बार से तो मतलब वही होता है अपना कि अपना जो प्रिंट आउट आप लेके जाते हो, ठीक है, फाइनल सबमिशन वाला, उसी में वो ऊपर लिख देते हैं कि 75% आपका अटेंडेंस है, और मोहर लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रोसेस आप लोगों का रहता है। और यहाँ पे इसमें ये भी दिया गया है कि कब तक स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, वो बात की बात है। जैसे देखो यहाँ पे 20 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति को सत्यापित, और ये मतलब यूनिवर्सिटी का काम है, वो वेरीफाई करके आगे भेजेगी, ठीक है। इसके बाद आपका रिजल्ट अपलोड कर किया जाना, मतलब रिजल्ट, इसके बाद स्कूटनी, इसका कोई मतलब है नहीं अभी। यहाँ पे पीएमएस द्वारा सत्यापन हो जाएगा आपका दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद जो अगर कोई भी गलती हो गई फॉर्म वगैरह में, तो उसकी डिटेल यहाँ पर करवा सकते हैं 12 दिसंबर तक। इसके बाद लिखा हुआ है कि अग्रसित करना, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का बताया, डाटा लॉक हो गया। इसके बाद सृजन करना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है निदेशालय स्तर पर धनराशि का हस्तांतरण, मतलब ये पीएफएमएस के माध्यम से आपको 20 जनवरी को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो वो धीरे धीरे आता है, जैसे 20 जनवरी इन्होंने डेट लगा है, तो 25 हो सकता है, ठीक है, या 30 जनवरी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइम तक आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ये बेसिक सी अपडेट थी। वीडियो काफी लंबा हो गया, 12-13 मिनट का, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।